अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बच्चों, हिस्सा 2 है ना, 8 स्टैंडर्ड का हिस्सा 2 देख लेते हैं। सबक नंबर 10 रहेगा। सबक नंबर 10वें सबक का नाम क्या है? कसीर रुकनियों की तकसीम। तो उसमें पहले हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। कसीर रुकनी यानी क्या? एक मुतगय्यर अलजबरी इबारत के हर रुकन के मुतगय्यर की क़ुव्वत मुकम्मल अदद हो तो वो इबारत कसीर रुकनी होती है। मिसाल के तौर पर देखो, ये मिसाल दे देते हैं। क्या है मिसाल? x की तीसरी क़ुव्वत नफ़ी 2x की दूसरी जमा 3x जमा 8। ये कसीर रुकनी की मिसाल है। यहाँ मुतगय्यर के क़ुव्वत नुमा, मुतगय्यर यानी एक्स लेटर जो दिए हुए हैं ना, ये उसके क़ुव्वत नुमा देखो क्या क्या है। क़ुव्वत नुमा है, पहला क़ुव्वत कितनी है 3, दूसरी क़ुव्वत कितनी है 2, तीसरी क़ुव्वत यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक क़ुव्वत है, और यहाँ पर सिर्फ अदद रहता है तो उसका क़ुव्वत नुमा कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ओके, याद रखना, ये 9वीं क्लास में आपको आने वाला है। अब जैसे दूसरी मिसाल दे देते हैं। चलो, दूसरी मिसाल है कि x² नफ़ी 1/x जमा 4। ये बताइए कसीर रुकनी है या नहीं? कसीर रुकनी नहीं है, क्योंकि ये कसीर रुकनी नहीं है। क्यों कसीर रुकनी नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो 1/x दिया हुआ है। 1/x का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो x है इसकी क़ुव्वत, एक क़ुव्वत होती, हमने यहाँ पर बता दिए थे ना, x की क़ुव्वत 1 है, तो इधर भी x की क़ुव्वत 1 है, लेकिन नसब नुमा में है, उसको ऊपर लेंगे तो वो नफ़ी 1 हो जाएगा, है ना। अब अगर मनफ़ी में आ जाता है तो ये मुकम्मल अदद नहीं होता। मनफ़ी में है क़ुव्वत, है ना, मनफ़ी में क़ुव्वत है, यानी ये क्या हो गया? मुकम्मल अदद नहीं है। यानी हमको क़ुव्वत नुमा इसकी मुकम्मल अदद में होना चाहिए। अब मुकम्मल अदद कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2, 3, ये मुकम्मल अदद। मनफ़ी में मुकम्मल अदद नहीं होता, याद रखना। अगर किसी के नसब नुमा में ऐसे रहा और उसको ऊपर ले गए ना, ऊपर ले गए तो वो मनफ़ी में आ जाएगा, इसलिए वो कसीर रुकनी नहीं रहेगी। चलिए देख लेते हैं कसीर रुकनी का दर्जा। जैसे अब देख लेते हैं इसका दर्जा, कसीर रुकनी का दर्जा देख लेते हैं। कसीर रुकनी का दर्जा क्या होता है? उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत, जैसे x² नफ़ी 5x जमा 6, यहाँ पर एक ही क़ुव्वत दी हुई है, क्या है? क़ुव्वत 2, तो इधर आ जाएगा दर्जा कितना है इसका? 2। ओके, अगर 2-3 क़ुव्वतें हैं, जैसे x की तीसरी नफ़ी x की दूसरी जमा 6, यहाँ पर 2 क़ुव्वत नुमा है, लेकिन सबसे बड़ी क़ुव्वत 3 है, तो 3 दर्जा आ जाएगा। ये याद रखना, बड़ी क़ुव्वत जो रहती है वो दर्जा होता है। ओके, अब चलो देख लेते हैं क्वेश्चन मश्की सेट का। ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ पर मश्की सेट 10.1। सवाल क्या दिया हुआ है? तकसीम कीजिए, खारिजे किस्मत और बाकी लिखिए। बिल्कुल आसान सवाल है। तो क्या लिखेंगे? 21, देखिए 21m की दूसरी क़ुव्वत तकसीम 7m। इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अगर ये एक रुकनी वाला है तो, है ना, एक रुकनी वाला है तो आसान रहता है, 2 रुकनी वाला है तो दोनों तरीके से सिखा देते हैं। एक तरीका ये जो आपने पढ़े हैं, ये 7m इधर आ जाएगा और 21m² इधर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको क्या करना है, कैसे हल करना है। ये 21m² है ना, ये 21m², ये तरीका फर्स्ट है और ये तरीका सेकेंड है। 21m/7m। 21 को हम कैसा लिख सकते हैं? 7 या 21 या 3 सते 21 लिख सकते हैं, है ना। ज़रब m², यानी m कितनी मरतबा दिया हुआ है? 2 मरतबा, m ज़रब m। यहाँ पर 7 ज़रब m, देखो m कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, ये कितना जवाब आया? 3m जवाब आना चाहिए इसका खारिजे किस्मत। तो 3m यहाँ पर हम लिखेंगे, 7 या 21, 7 का 3 से ज़रब करेंगे 21, और m ज़रब m² होता है। याद रखना, ये m ज़रब m करेंगे तो m² होता है। अगर m जमा m लिखेंगे तो ये 2m होता है। ये चीज़ को याद रखना है आपको। ओके, देख लेना आगे। फिर ये ज़रब जमा रहेगा तो 2m आ जाएगा, ज़रब रहेगा तो m की दूसरी क़ुव्वत, यानी यहाँ पर ज़रब की अलामत है। चलो, ये 7 या 21 और m ज़रब m कितना होता है? m²। अब ये यहाँ पर अगर जमा है तो इधर नफ़ी कर दो, इधर नफ़ी है तो इधर क्या कर दो? जमा कर दो, यानी अलामत बदली कर देना है।
तो जवाब कितना है आपका 3m आ जाएगा। देखो दोनों तरीके से हमको जवाब एक ही मिल गया है। चलो देख लेते हैं अगला सवाल। 10.1 का हम देख लेते हैं दूसरा सवाल। ओके, सवाल नंबर 2 क्या है? 40a की तीसरी कुव्वत तकसीम नफ़ी 10a। ओके, ये देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अभी दूसरा। ये क्या लिखेंगे, हमने दोनों तरीके से बता दिया आपको। ये इधर लिख दो, ये नफ़ी 10a ये है ना, 2 नंबर पे जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा a की तीसरी कुव्वत। अब जैसे इधर तरीका बता दिए थे हमने कि 40a की तीसरी कुव्वत, ये पहला अदद है वो ऊपर, दूसरा अदद है वो नीचे। 40 को हम कैसा लिख सकते हैं, नीचे 10 है ना तो ऊपर भी 10 से ही हो जाएगा, 10 चौक 40। ए की तीसरी कुव्वत यानी ए को हम ऐसा लिख सकते हैं ए ज़रब ए, तीसरी यानी 3 मरतबा ए है। अब 10 को हम कैसा लिख सकते हैं, 10 ज़रब ए। ओके, नफ़ी 10। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है, बाकी क्या बचता है 4 ए की दूसरी कुव्वत, ये 2 ए है ना, तो जवाब क्या आना चाहिए, 4a की दूसरी कुव्वत ऊपर आना चाहिए। इधर हम लिखेंगे 4a की दूसरी कुव्वत। ये तरीका है और ये तरीका है, लेकिन आपको ये तरीका अपनाना है क्योंकि ये 2 रुकनी के लिए आसान हो जाएगा। ओके, चलिए तो 10 चौक 40, ये जमा नफ़ी। अब जैसे हमने बता दिए थे ये ए की तीसरी, ये सेम लिखना है क्योंकि ये देखो ए की दूसरी और ये ए की तीसरी हो जाएगा। अब इधर नफ़ी है तो इधर आपको अलामत बदली करनी है, 10 चौक 40 यानी ये 40 में से 40 गए डायरेक्ट 0 हो जाएगा। चलो ओके, तो जवाब कितना आया आपका, खारिज किस्मत। यहाँ पर लिख दो खारिज किस्मत। इसका जवाब कितना आया, 4 नफ़ी 4 एक ही, ये नफ़ी में है ना तो इधर जवाब आपका नफ़ी में आ जाएगा, याद रखना। ओके, यहाँ पर जवाब आपका किस में आ जाएगा, नफ़ी में आ जाएगा। ये याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर नफ़ी जमा हो जाएगा तो इधर नफ़ी कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। जैसे अलामत आपको बदली कर देनी है, 10 चौक 40, ये नफ़ी में है इधर तो इधर भी नफ़ी में आ जाएगा। ओके, चलो देखिए क्योंकि ये नफ़ी जमा में ज़रब करके जमा में जवाब आना चाहिए। ये देखो ये दोनों का ज़रब करेंगे तो नफ़ी जमा। ओके, वरना इधर नफ़ी नहीं लगाएंगे तो जमा नफ़ी आ जाएगा इधर। चलो ये खारिज किस्मत और बाकी कितना है 0। पहले सवाल में हमने बाकी और खारिज किस्मत नहीं लिखे थे, आप उसको लिख दीजिए। ओके, चलो उसके आगे का तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए कहाँ गया तीसरा सवाल, नफ़ी 48 पी की चौथी कुव्वत तकसीम नफ़ी 9 पी की दूसरी कुव्वत। अब देखो इसको आप कैसे हल कर देंगे, यूँ लिखेंगे नफ़ी 48 पी की चौथी कुव्वत है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 पी की दूसरी कुव्वत। अब 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उसको 9 को, अब देखो इसका पीछे का जवाब जो आया है ना वैसा जवाब नहीं लाएंगे, ऐसा हम जब बता रहे हैं वैसे भी चल जाएगा। तो 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता, लेकिन 9 पंजे 45 और 9 छके 54 ज़्यादा आ रहा है ना, तो पंजे से हम कर सकते हैं, यानी इसको 48 को यहाँ पर लिख दो 48 पी की चौथी को। देखिए क्या करना है आपको, ये जो हल की है उसको फिर से बता देते हैं। 48 पी की चौथी कुव्वत नफ़ी 9 पी की दूसरी कुव्वत। इसको देखो आप 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 तिया 9 ज़रब पी है ना, पी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 48 कौन से पहाड़े में आता है, ये नफ़ी कैंसिल कर दो तो ये 3 ज़रब 16 तिया 48, पी की चौथी कुव्वत यानी पी को हमको 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये चौथी कुव्वत है इसलिए। ओके, देखो ये पी गया 3 गया, बाकी क्या बचता है ऊपर 16 और ये पी ज़रब पी स्क्वायर और ये 3। ओके, तो ये आपका खारिज किस्मत आ गया है जो आपको इधर लिखना है। कितना आया 16/3 पी स्क्वायर। अब इन दोनों का ज़रब करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा। ओके, ये जो है ना ये नफ़ी में लाना है, इसलिए ये नफ़ी में नहीं आएगा, ये जमा नफ़ी, तो आपका जवाब आएगा 48 पी की चौथी कुव्वत, यही जवाब आ जाता है नीचे। अब नफ़ी में है तो जमा कर दो तो ये 0 यानी ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलो बिल्कुल इसी तरह से देख लेते हैं इसका चौथा सवाल। 6 सवाल तक है, बाकी के डिलीट पोर्शन में है, इस साल नहीं करने हैं आपको। ओके, चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए 40 m की 5वीं कुव्वत
तकसीम 30 m की तीसरी कुव्वत। जैसे अभी बताया वैसे ही कर दो। 40 m की पाँचवीं कुव्वत और 30 m की तीसरी कुव्वत। यहाँ पर लिख दो 40 m की पाँचवीं कुव्वत और 30 क्या है 30 m की तीसरी कुव्वत। किताब में देखते जाइए, हमारे सामने किताब रखी हुई है, हम किताब में देखते जा रहे हैं। देखो 40 के हम कितने हिस्से कर सकते हैं? 40 के हम हिस्से कैसे करेंगे? 10 चौक 40 और m को m ज़रब m 3 4 5 मरतबा लिखेंगे। 30 को हम लिखेंगे 10 ज़रब m 3 मरतबा है, 3 मरतबा लिख दो। चलो ये देखो ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया। m की दूसरी कुव्वत बाकी बचता है 10 10 कैंसिल हुआ, ऊपर 4 रहता है और m की दूसरी कुव्वत बटे ये नीचे सिर्फ 3 बाकी बचता है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 4/3 m की दूसरी कुव्वत। यही सेम लिखेगी आपको जैसा बताया ना अभी, यही सेम लिखेंगे। ये नफ़ी की अलामत लगा देंगे, ये तो सिफर हो जाएगा। हर सवाल में आपको लिखते जाना है कि खारिज किस्मत क्या है और बाकी क्या है ना। हम इससे पहले के सवालात में भूल गए थे लिखने के लिए। खारिज किस्मत आया आपका 4/3 m² और बाकी बराबर सिफर। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो 5x की तीसरी कुव्वत नफ़ी 3x की दूसरी कुव्वत, यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत। अब जैसे इस तरीके से आप एक एक रुकनी को ले सकते हैं, जैसे हमने बताया। ये देखो ये पहला रुकनी ले लो 5x की तीसरी कुव्वत बटे ये x², यहाँ पर x²। 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 ज़रब 1 यानी x ज़रब x ज़रब x। फिर x की दूसरी को हम ऐसा लिख सकते हैं x ज़रब x। ओके, चलो ये x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया। जवाब कितना आता है? ये 5x। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ 5x। देखो दोनों का ज़रब करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 5x की तीसरी कुव्वत। आ रहा है समझ में? अब देखो हम क्या करेंगे, ये 2 रुकनी है ना, 2 रुकनी है और इधर एक ही रुकनी है, तो यहाँ पर एक एक इधर अगर एक रुकन है तो इधर एक एक रुकनी जवाब आते रहेगा। अगर इधर 2 अरकान हैं तो इधर भी 2 अरकान जवाब आते रहेंगे। चलो अभी इसको नफ़ी कर देते हैं, अलामत बदली तो ये क्या आ जाएगा? सिफर। अब ये पूरा अलामत के साथ उतार दो, सेम बाकी बचता है वो। इधर नफ़ी की अलामत आई ना इधर, तो इधर नफ़ी की अलामत आएगी। अब ये देखो ये ऐसे लिखना है सेम 3x की दूसरी कुव्वत ये बटे ये। पहले क्या किए थे? ये बटे ये, बाद में ये बटे ये। तो 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं x ज़रब x और x² को हम x ज़रब x। देखो ये x कैंसिल बराबर 3। यहाँ पर ये जो जवाब आया है 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये एक एक रुकनी से तकसीम करना है। ओके, अब यहाँ पर कितना आएगा? यही सेम लिखना है नफ़ी 3x की दूसरी कुव्वत, सेम लिखेंगे क्योंकि देखो दोनों का ज़रब करेंगे तो ये सेम जवाब आ रहा है। नफ़ी है इधर तो जमा आ जाएगा, यानी ये सिफर हो जाएगा। तो खारिज किस्मत और बाकी कितना आ गया? ओके, खारिज किस्मत और बाकी कितना आ गया? 5x नफ़ी 3 खारिज किस्मत, बाकी कितना? सिफर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है क्वेश्चन। 8p की तीसरी कुव्वत नफ़ी 4p की दूसरी कुव्वत और तकसीम 2p। इसके बाद के सवालात है वो सब डिलीट पोर्शन में है, इसलिए उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस मश्क का लास्ट क्वेश्चन है। नफ़ी 4p की दूसरी कुव्वत और यहाँ पर 2p की दूसरी कुव्वत। जैसे अभी हमने क्या बताया, ये पहला रुकन आपको ले लेना है यहाँ पर 8p की तीसरी कुव्वत। इससे इस 8 को 2 से तकसीम यानी 2p की दूसरी कुव्वत। ओके, फिर ये बटे ये भी लेना है। चलो ये भी लिख लेते हैं साथ में, 4p की दूसरी कुव्वत बटे ये 2p की दूसरी कुव्वत। तो आपको बिल्कुल आसानी से समझेगा। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा। ये 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 चौक 8, 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 1 का 2। ओके, और p² है तो p ज़रब p की तीसरी कुव्वत यानी p ज़रब p। देखो 2 2 कैंसिल हो गया, p कैंसिल, ये p कैंसिल। जवाब कितना आया? ये 4p। ओके, तो यहाँ पर कितना जवाब आया? ये 4p। दोनों का ज़रब करेंगे तो 4 दूनी 8 ये जवाब आना चाहिए, याद रखना। 4 दूनी 8 ये सेम लिखेंगे यहाँ पर 8p की तीसरी कुव्वत। अब ये अलामत बदली करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? सिफर। अब ये पूरा वैसे के वैसे यहाँ पर उतार देते हैं नफ़ी 4p की दूसरी कुव्वत। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसे हमने लिख के रखे हैं ये बटे ये कर देना है ना, या फिर ये बटे ये, वही सवाल है। तो 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और p को p ज़रब p, 2p 2 ज़रब p ज़रब p। इसको अज्ज़ाए ज़रबी कहते हैं। टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करके लिखे हमने। 2 2 कैंसिल, p कैंसिल, ये p कैंसिल। तो जवाब कितना आया? 2 आया। ओके,
चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 को इधर लिखेंगे, इधर नफ़ी की अलामत है तो नफ़ी आ जाएगा, नफ़ी 4p की दूसरी क़ुव्वत, ये जमा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा खारिज किस्मत क्या आ गया इसका, 4p नफ़ी 2 और बाकी कितना आया है आपका 0 जवाब आ गया है।